देखिए सर, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस जो आता है इसका वो है पेपर सेकंड के अंदर आता है ये। ठीक है, कैलकुलस का डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस भी करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में पहली यूनिट जो है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है। उसके अंदर लिमिट की डेफिनेशंस आएंगी और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आएगी, डिफरेंशिएशन डेरिवेबिलिटी की डेफिनेशन आएगी, मीन वैल्यू थ्योरम्स आती हैं, उनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये है आपकी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। आगे जो सेकेंड यूनिट इसमें आती है सर वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि पैरेलली में बीएससी फाइनल का रियल एनालिसिस का जब कोर्स चला रहा हूँ तो उसके अंदर लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरा का पूरा हमें पढ़ना है, तो वो हम वहाँ से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला यूनिट इसमें जो आता है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल आता है। टेंजेंट नॉर्मल के अंतर्गत उसकी डेफिनेशन से हैं क्या क्या अलग अलग फॉर्मेट में, हम 5 फॉर्मेट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। आज तक हमने जो पढ़ा है y बराबर एफ एक्स और r इज इक्वल टू एफ थीटा या एफ थीटा इज इक्वल टू एफ आर पढ़ा है। पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़े हैं, तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे इंट्रिंसिक फॉर्म पढ़ेंगे, पेडल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इन सब फॉर्म में टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक हम देखेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास आता है कर्वेचर एंड एसिम्पटोट। ठीक है, कर्वेचर एसिम्पटोट आता है, सिंगुलर पॉइंट आता है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक मेंशन नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और अगला आता है जैकोबियन। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसको भी हम अलग से देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियंस को। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट से, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। सर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझने से पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को समझते हैं। अगर डिफरेंशिएशन हम समझ गए तो फिर उससे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। तो पहले बेसिक में बताता हूँ, जो कि हमने 12th में पढ़ा है उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अगर मैं आपसे बात करूं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप जानते हैं y बराबर एफ एक्स फंक्शन में x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, x पे डिपेंड करता है y। तो सर, जब मैं इसमें चेंज की बात करूंगा तो y प्लस डेल्टा y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x आएगी। ठीक है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे ना, मैं जरा सा उसी अप्रोच पे बात करना चाह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बी होगी। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मुझे डेल्टा वाई की वैल्यू क्या मिल जाती थी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स ओवर ये इतना मिल जाता था। अगर हम इसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स की हम बात करा करते थे, डेल्टा एक्स की बात करते थे। अब सर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे भी मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और सर इसी को हम कह देते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम डिटेल में डिफरेंशियबिलिटी में दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है सर, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यहाँ पे भी था। तो इस चीज़ को हम क्या कहते थे, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या मिल गया मुझे, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। ये क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम ये समझेंगे। ये तो पढ़ा था 12th में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज आपने एक चीज़ ये सीखी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा इज डी। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, जो लिमिटिंग वैल्यू होगी डेल्टा की वही क्या कहलाएगी, आपकी डी कहलाएगी। तो वो हुआ कितना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है सर, इसी को हम ऐसे भी कर लेते थे, लिमिट h टेंस टू जीरो। अगर मैं आपसे कहूँ h टेंस टू जीरो, h जीरो नहीं है, जीरो की ओर टेंड कर रहा है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये क्या होता था, एफ डैश ऑफ ए कहते थे ना इसको, पॉइंट एफ डैश ऑफ ए कहते थे हम, या डी वाई बाई डी एक्स, इसी चीज़ को आप क्या पढ़ते थे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, या एफ डैश ऑफ ए, ये क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, एफ डैश ऑफ ए कहूँ या ये कहूँ एक ही चीज़ है। अब देखिए सर, पहला ही जब हम डेरिवेशन पढ़ा करते थे 12th में, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू मुझे फंक्शन दिया, ये डेफिनेशन का मैं अप्रोच आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुझे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n गिवन है, तो जो डेफिनेशन मैंने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसका डेरिवेटिव करें, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालें, हमें पता तो है ये होता कितना है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें पूरी वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस टू दी पावर n, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस टू दी पावर n। तो सर ये y प्लस डेल्टा वाई आया, y अगर ये इन दोनों को मैंने क्या किया था, जब डेफिनेशन में समझा रहा था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशन a और b को, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, इक्वेशन a और b को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस टू दी पावर n माइनस एक्स रेस टू दी पावर n। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस टू दी पावर n माइनस एक्स रेस टू दी पावर n अपॉन डेल्टा एक्स, क्या आएगी, अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे लिमिट लेके ना, दोनों साइड से लिमिट लोगे, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मैंने कहा इसी लिमिटिंग वैल्यू को आप डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेस टू दी पावर n माइनस एक्स रेस टू दी पावर n ओवर डेल्टा एक्स। अब सर इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन कब करूँगा, जब x की पावर n कॉमन लूँगा बाहर, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, x की पावर लिमिट बाहर से रहेगी डेल्टा x टेंस टू जीरो। ध्यान से समझिएगा, अगर ये बेसिक समझ में आ जाता है तो फिर आप कर ले जाएंगे 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन क्या हुआ, x रेस टू दी पावर n ही तो होगा शायद ये, माइनस x रेस टू दी पावर n ओवर डेल्टा x, यही होगा। अब आप देखिएगा सर, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एक्स रेस टू दी पावर n पूरे में से कॉमन ले लो और इतने में आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, तो 1 प्लस, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है 1 प्लस एन एक्स होता है, एन एक्स मतलब n डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन, और बाहर से इसमें ध्यान दीजिएगा, बाहर से इसको मैं छोटे ब्रैकेट में रखता हूँ इसको, और यहाँ पे बाहर से -1 भी है, -1 भी है, क्यों, क्योंकि मैं x की पावर n कॉमन ले चुका हूँ, नीचे आया मेरे पास डेल्टा x, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू जीरो, x रेस टू दी पावर n, x रेस टू दी पावर n। अब आप जब इस ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को एक्सपेंड करके खोलेंगे तो 1 और 1 कट जाएगा सर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा n ऑफ डेल्टा x अपॉन x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एन सोन, होल अपॉन कितना आएगा, डेल्टा x आएगा। अब एक बात समझिएगा,
डेल्टा एक्स को जब मैं कॉमन ले लूँगा बाहर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जब डेल्टा एक्स कॉमन लूँगा तो नीचे भी डेल्टा एक्स है वो कट जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, n अपॉन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा सर, प्लस हायर टर्म कंटेनिंग डेल्टा एक्स। तो आप लिमिट लगा दो सर, आपके पास बचा कितना, x की पावर n, तो ये बचा, अंदर n अपॉन एक्स बचा, तो इसको जब आप ऊपर लाओगे n x टू दी पावर n माइनस 1, यही तो पढ़ा था आपने। अगर आपके पास dy बाई डी एक्स निकालना हो, किसका dy बाई डी एक्स निकालना हो आपको, dy बाई डी एक्स अगर आपको निकालना हो x टू दी पावर n का, तो वो यही तो होता था, dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, यही तो था सर फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करा करते थे। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी, इसके एप्लीकेशन भी हमने सीखे थे, ठीक है ना, आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने सीखी थी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव पे भी आए थे, आगे को हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव पे भी आए थे, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है ये भी हमने सीखा था। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, जैसे log x का है और e की पावर x का है, डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, वो डेरिवेटिव होता था। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हमने पढ़े थे, तो उस पर अब मैं नहीं जा रहा हूँ, जरा सा बेसिक आपको समझाया मैंने, इसका यूज करेंगे, उससे हम आगे को बढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। हमारा मेन मकसद है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उससे पहले एक फॉर्मेट हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका निकालते थे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का भी जब फंक्शन हो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, अंदर से आपके पास 5x हो, अंदर से आपके पास 5x हो, जहाँ पे इसको मैं क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू एफ, ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन है, x जो है आपका किसी अन्य वेरिएबल का फंक्शन होगा, y इज इक्वल टू, जहाँ पे 5x को मैं क्या ले लेता हूँ, अलग से फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, 5x इज इक्वल टू t। तो ये क्या बन गया सर, तो ऐसे केस में y जब आपने लिखा तो f ऑफ 5t हो गया ना, f ऑफ 5x बन गया, f ऑफ t बन गया सर, क्या बन गया, f ऑफ t, जहाँ पे t अन्य का फंक्शन है। तो सर इस केस में हम क्या करते हैं, t जब मैंने, इसके डेरिवेटिव को भी समझाता हूँ मैं, t जब मैंने 5x कंसिडर किया है, t जब मैंने 5x कंसिडर किया है, तो चेंज इसी t की मैं बात करूँगा, t यहाँ पे ले रखा ना देखिए 5x से, तो चेंज t प्लस डेल्टा t जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी 5x प्लस डेल्टा x मिलेगी, 5x प्लस डेल्टा x मिलेगी। यहाँ पे जब डेल्टा x 0 की ओर टेंड करेगा, ये बात ध्यान दी जाए, तो डेल्टा t भी 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है, ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स की जब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये पार्शियल डेरिवेटिव है सर, तो उस केस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। तो जो ये वैल्यू बन जाती है सर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू बन जाती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इंटू पार्शियल डेरिवेटिव, ये होता है डेल्टा t अपॉन डेल्टा x। इसका डेरिवेशन भी आगे हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में सीखेंगे, आप ये समझिए। तो यहाँ पे अलग अलग लिमिट निकालते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी यही कहती है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, ठीक, इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, ये बन जाएगा। तो अब अप्रोचिंग वैल्यू मैंने डेल्टा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा d होती है बताया था आपको, तो ये क्या बन गया, dy ओवर dt
इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ये क्या बना सर, इसकी वैल्यू मिली डी वाई ओवर डी एक्स। का मतलब क्या हुआ, जब फंक्शन का भी फंक्शन दिया हो और आपको उसका डेरिवेटिव करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसी प्रकार एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। अब आपके पास जब एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तो ये चेन रूल का हम आगे भी यूज कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का कहने का मतलब है y यदि मेरे पास u का फंक्शन है, u फर्दर v का फंक्शन है, तो उस केस में जब मैं आपसे कहूँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अगर आप इसको समझे हैं तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं ना, डी वाई वाई यू का फंक्शन है तो y को तो मैं u के रिस्पेक्ट में करूँगा, और मैं जान रहा हूँ u किसका फंक्शन है, v का, तो इसको v के रिस्पेक्ट में करूँगा। तो लास्ट में क्या होगा, डी बी ओवर डी एक्स। कैसे हुआ, इस डेरिवेशन से, जैसे हमने ऊपर वाला डेरिवेशन किया है इसी से ये हुआ। तो बहरहाल हमें ये समझना है, ये क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर मुझसे कहा जाए साइन 2x का, हम कैसे करते थे, साइन 2x का डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाए तो हम इसको जब करते थे तो क्या करते थे, 2x को t ले लेते थे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम dx की जो वैल्यू हो जाती थी dt हो जाती थी, 2 टाइम dx की वैल्यू। कहने का मतलब आप इसको देखिए, हम कैसे इसको सॉल्व करते थे, आप ये ध्यान दीजिएगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, 2x इक्वल टू टी, तो d ओवर, मैंने डेरिवेटिव निकालना है इसका, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन 2x से निकालना है ना, साइन 2x। तो क्या होता था, d ओवर डी एक्स ऑफ, मैंने कहा 2x को t रखा तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन t हुआ। अभी ऊपर चेन रूल बता रखा है, अब आपको पता है d ओवर डी टी ऑफ साइन t, ये तो t का फंक्शन है। फिर बाहर से क्या आएगा आपका, डी टी ओवर डी एक्स आएगा, यही तो ऊपर लिखा है, देखिए यही तो ऊपर लिखा है, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे हो जाएगा कॉस टी का फंक्शन हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ टी किसको मान रखा है आपने, 2x को, ये ऐसा ही तो करते थे। तो 2 इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 2 कॉस ऑफ टी आंसर आ जाएगा, 2 इंटू कॉस टी का मान अब फिर बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर ये मिल जाया करता था। ऐसे ही तो हम सॉल्व करते थे, ठीक है ना। इनको सॉल्व करने की हमारी यही मेथड होती थी। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जब सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, जब फंक्शन का फंक्शन दिया हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने सीखा था। पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए भी, ये तो चेन रूल की मैंने बात की थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए कैसे करते थे ज़रा उस पर भी मैं अगर आता हूँ तो देखिएगा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव पे फिर आएंगे, पहले मैं ज़रा सा इनकी बेसिक डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड सक्सेसिव पे बाद में आएंगे, ठीक है सर। देखिए, अगर मेरे पास x फंक्शन है, किसका, x इज ए फंक्शन ऑफ t, जब मेरे पास x t का फंक्शन है और y जो फंक्शन है वो भी किसका है, t का है, तो dy दोनों के दोनों t के फंक्शन है, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है इस केस में। तो जो वो dy बाई डी एक्स होता है सर, dy ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यही तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो, dy बाई डी एक्स आप निकाल रहे हो, तो इसको आपको पता है x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, dy बाई डी टी तो सही लिखा है, अपॉन, क्योंकि x को मुझे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मैं अपॉन में इसको क्या लिख दूंगा, dx अपॉन dt, क्या लिख दूंगा, dx अपॉन dt। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे वो यही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म से ऐसे करते थे, ठीक। अगर आप बात करें तो जैसे अगर मुझसे कहा जाए x इज इक्वल टू ए कॉस टी, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी, y इज इक्वल टू ए साइन टी, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो मैं ये लगाऊंगा, पहले x को t के रिस्पेक्ट में करूंगा, a बाहर से है, a को बाहर भी लिख सकते हैं, लो a बाहर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट है, ये bt कर देते हैं, इसको लीजिए आप bt कर दीजिए। तो जब dx अपॉन dt निकालेंगे आप, तो dx अपॉन dt कितना आएगा बताएंगे,
ए तो ऐसे ही रहेगा, कॉस टी अलग अलग लिखूंगा ना ए दोनों के साथ, ए दोनों के कॉस टी का कितना होता है साइन टी विथ नेगेटिव साइन, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ सर। फिर ये ए बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी तो ऐसे ही रहेगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और डी वाई ओवर डी टी जब आप निकालेंगे कितना आएगा ए कॉस टी, कितना आ जाएगा ए कॉस टी। अब दोनों को ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डिवाइड करके आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या था मेरे पास, बेसिक सी डेफिनेशन सी डिफ्रेंशिएशन की। डिफ्रेंशिएशन मतलब मैंने ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन आपको बताया, लेकिन हमारा मेन मकसद है आज पढ़ना सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हम उस पर आ रहे हैं। ये तो क्या था डेरिवेटिव 1 हमने ये क्लास 12th का ही बता रहा था मैं भी आपको। अब क्लास 12th में ज़रा सा इससे आगे भी बढ़े थे सर हम, अगर आपको याद आता है तो हम इससे आगे भी बढ़े थे क्लास 12th में। हम सेकंड डेरिवेटिव भी करते थे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता था वो। तो हमें जो यहाँ पे पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट टॉपिक जो है सर ना हमारा वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हमारा जो टॉपिक है ये है टॉपिक, ठीक है। अब इस पे भी मैंने लिख दिया है तो जरा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ पहले इरेज करने की, ठीक। अब आते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है पहले ये बताता हूँ। लगातार डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं आप, लगातार किनका करेंगे, जिनका जहां तक हो सकता है n तक, n एक फाइनाइट वैल्यू तक ही तो करेंगे, इनफाइनाइट तक तो कर नहीं सकते हैं ना, तो एक फाइनाइट वैल्यू तक करेंगे। तो जो आज तक हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा था। y अगर x का फंक्शन है हमारे पास तो हम dy बाई डी एक्स निकालते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे। फिर हम बड़े इसके सेकंड डेरिवेटिव में हम बड़े d2y ओवर dx2 निकालते थे। फिर इसी को आगे कर दिया जाए d3y ओवर dx3 कह देंगे हम, d3y ओवर dx3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, अगर हम d ओवर dx ऑफ y कह दे रहे थे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, d ओवर dx ऑफ dy बाई dx कहेंगे, क्या कहेंगे dy बाई dx। और इसको क्या कहेंगे, फिर डेरिवेटिव जब हमने किया d ओवर dx ऑफ किसका किया ये डेरिवेटिव, d2y ओवर dx2 का किया, d2y ओवर dx2 का। d स्टैंड फॉर, अब इसको हम कैपिटल भी लिखते हैं सर, d ओवर dx को हम आज से कैपिटल D पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैपिटल D पढ़ेंगे। तो ये जो फंक्शन के डेरिवेटिव जो मेरे पास हो जाएंगे, dy हो जाएगा, d स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा, d क्यूब ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, d पावर 4 ऑफ y हो जाएगा, अप टू एंड सॉन। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये है अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है उसका आप nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, तो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे आप, dny ओवर dx पावर n लिखेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इस बात को समझिएगा। n ही क्यों लिखा, क्योंकि फाइनाइट नंबर तक ही हम जा पाएंगे ना। जैसे अगर आप मेरे से कहें और किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो पॉइंट भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप मेरे से कहें कि हमें एक फंक्शन दिया है y = a0 प्लस a1x प्लस अप टू एन सॉन प्लस an(x टू दी पावर n), इसका डेरिवेटिव जब आप निकालते हैं तो कितने डेरिवेटिव तक कर पाएंगे, इसका n टाइम कर पाएंगे ना। n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। मैं एक छोटा और एग्जांपल इसको और मॉडिफाई करूं तो y = मान लेते हैं 3 + 4x + 5x²। अब आप देखेंगे 2 बार जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन जब 2 से तीसरी बार करूंगा तो वैल्यू 0 मिल जाएगी। कैसे, जैसे देखें dy बाई dx की मैं बात करता हूं तो मुझे 0 मिलता है, अगले वाले का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर,
क्योंकि हम जानते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये 12th की नॉलेज है हमारे पास, ए एक्स को हम लिखा करते थे ए डी ओवर डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन अंदर दिया एक्स ही दिया, एक्स ए कांस्टेंट बाहर आ जाता था। तो अब अगर ऐसा होता था तो एक्स की पावर एन का अभी मैंने प्रूफ भी करा रखा आपको, कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा। जब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तो आप पाएंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मैंने कहा कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट आएगा, जब थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका अगर मैं आपसे कहूँ डी एन ऑफ वाई ओवर डी एक्स की पावर एन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ ध्यान दीजिएगा ये n पहले में बाहर आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर तीसरे में आएगा। आप समझ रहे हैं कैसे आएगा? जब आप पहला डेरिवेटिव करोगे इसका तो ये ऐसा होगा, देखो ए एन इंटू एन एक्स टू दी पावर एन, दोबारा n माइनस 1, फिर दोबारा n माइनस 2, तो ये n पहला टर्म में n आ रहा होगा, दूसरे में n माइनस 1 आ रहा होगा, तीसरे में n माइनस 2 आ रहा होगा, अब टू एन सोन कहाँ तक जाएगा ये 3 2 1 तक, जैसे इसमें आया ना, जैसे देखिए ये आपके पास 2 को नीचे लाया मैं, 2 इंटू 1 आया, तो इसी प्रकार ये भी आता है, कहाँ तक जाता है, इसको कहते हैं n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है n फैक्टोरियल, ए एन तो कांस्टेंट था ऐसे ही रहा, कांस्टेंट हो गया। अब लेकिन जब जैसे ही आप इसका अगला डेरिवेटिव करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो ये क्या था मेरे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, मैंने बेस बताया आपको, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए सर सेकंड डेरिवेटिव तक तो हमने पढ़ा ही था, मैंने कहा कि सेकंड डेरिवेटिव तक तो हम पढ़ते ही थे। कहाँ पे पढ़ते थे सेकंड डेरिवेटिव तक? बीएससी फर्स्ट ईयर में, सॉरी हम पढ़ते थे क्लास 12th में, ठीक है। तो उस पर बेस्ड जरा सा मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं अपने जो हमें टॉपिक पढ़ना है फिर आऊँगा उस पर। सक्सेसिव मतलब क्या हुआ, लगातार हम डेरिवेटिव, किन का लगातार डेरिवेटिव कर पाएंगे, जो कि फंक्शन ऐसे हों जिनका हम कर सकते हैं, है ना, जिनको हम n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उन्हीं का तो कर पाएंगे हम। n का मतलब लगातार हो गया, लगातार डेरिवेटिव हम फंक्शन का कर पा रहे हैं। अब मैं पहले जरा 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे अगर मुझे दे दिया जाए y बराबर a sin mx प्लस b cos mx, ठीक है, और मुझसे प्रूव करने के लिए कहा जाए y2 प्लस m स्क्वायर ऑफ y। अच्छा देखिए ये प्रूव करने के लिए कहा जाए। अब ध्यान दीजिएगा एक वर्ड y2 आ गया सर, इसको भी समझाता हूँ। जब मैं dy ओवर dx को लिखता हूँ तो मैंने अभी बताया उसको d ऑफ y भी लिखते हैं, इसी को आप y1 भी लिखते हैं। तो इसी प्रकार d2y ओवर dx2 को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d ओवर dx ऑफ dy बाई dx लिखेंगे, मतलब d ओवर dx ऑफ, इसको ऊपर वाले को मैंने y1 बता रखा है, तो ये जो आया उसको क्या कह दूंगा मैं y2। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ dn ऑफ y dx की पावर n को आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे yn लिखेंगे, या इसको दूसरा नाम मैंने क्या लिखा ऊपर से देखिए d स्क्वायर ऑफ y लिखेंगे। तो इसी प्रकार इसको आप क्या लिखेंगे, d पावर n ऑफ y लिखेंगे। तो ये नोटेशन पहले आपको पता होने इसलिए, ठीक है, ये बेसिक नोटेशन है, ये हमें पता है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं सर। देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ ये वाले को, तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं, सबसे पहले इसका y1 निकालूंगा मैं। अब y1 तो आपको समझ में आ गया ना, y1 बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव m इंटू ए, m कैसे आया, साइन का cos mx होता है, फिर mx का करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस m आएगा, माइनस m इंटू बी, क्योंकि cos का क्या होता है, साइन mx होता है विथ नेगेटिव साइन, मैंने बाहर लिख दिया। जब मैं y2 निकाल रहा हूँगा तो सर देखो y2 इज इक्वल टू कितना आएगा, m एक बार दोबारा आएगा a के साथ विथ नेगेटिव साइन, cos का कितना आ जाएगा, साइन mx, m मैं पहली बार लिख चुका हूँ, यहाँ माइनस था माइनस ही रहेगा, माइनस m इंटू m, m स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक m हम दोबारा इससे लाएंगे,
साइन एम एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एम एक्स। ठीक है सर। अब जब आप इसमें से माइनस एम स्क्वायर बाहर लेंगे तो आपके पास जो अंदर बचेगा ए साइन एम एक्स, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, बी कॉस एम एक्स ये बचेगा। तो y2 इज इक्वल टू आपको जो मिला y2 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर ऑफ y, यही तो मिला, ये y नहीं आ गया। अब आप देखो y की वैल्यू यही तो है मेरे ख्याल से। तो जब आप इसको सर यहाँ लाएंगे तो y2 प्लस एम स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना था ना ये बराबर 0, अगर y इतना है तो प्रूव कीजिए ये होगा, तो प्रूव कर दिया हमने। प्रूव करके वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है सर। आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और अगर हम लें तो y इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं हम, y इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है तो आपने करे हैं। कब करे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते थे ना बीएससी, नो सॉरी 12th में, तो वहाँ पे किए थे। ए स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है मुझे। अगर y इतना दिया है देन प्रूव दैट दिस, यह आपको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक आपको जाना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन a, देन वी गेट y1 इज इक्वल टू a इंटू ए ई की पावर ए एक्स। सर लिखेंगे आपको तो एक क्वेश्चन करना है एग्जाम में ना, लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये dy बाई डी एक्स आया, तो dy बाई डी एक्स को ही हम y1 कहते हैं। e की पावर ए एक्स का ए ई की पावर ए एक्स आएगा, a यहीं पे है। इसी प्रकार माइनस बी ए ई की पावर माइनस ए एक्स होगा ये। और जब आप y2 मतलब अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर आएगा, ये a होगा, ये ए ई की पावर ए एक्स आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें से ए स्क्वायर को बाहर लेंगे, अंदर आपके पास ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का ए एक्स मिल जाएगा। क्लियर है बात। y2 इज इक्वल टू इतना। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये आपको मिल क्या रहा है, y2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ y, ये y मिल रहा है ना। तो जब आप इसको यहाँ लाएंगे y2 माइनस ए स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो सर ये था हमारा क्या, बेसिक साइज का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। तो अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कि यदि मेरे पास किसी फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, किसी फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, मैं nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर मेरे पास किसी फंक्शन का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और मुझे ज़रूरत पड़े 5th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, तो मैं n इज इक्वल टू 5 रख दूंगा, तो वो 5th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आसानी से निकल जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इनका यूज आगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन जब करेंगे वहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए पहले मुझे इसके डेरिवेशन समझ में आने चाहिए, फिर मुझे याद भी रखने हैं इसमें कुछ nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है, अगर मेरे पास पहला इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स है, और मुझसे कहा जाए फाइंड इट्स nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज yn, उसको क्या पढ़ूंगा मैं, yn, उसको क्या पढ़ूंगा मैं, dn ऑफ y, उसको क्या पढ़ूंगा मैं, dny ओवर dx पावर n, एक ही बात है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए मैं y1 लूँगा, y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई की पावर ए एक्स आएगा। जब मैं इस y1 का दोबारा, y1 मतलब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, जब मैं इस y1 का दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा तो y2 लूँगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। इसी प्रकार सर जब आप इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे
तो a पावर n e की पावर ax आ जाएगा। तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे याद रखना है। क्या रखना है? एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ये याद रखना है। अब मैं इसी को जरा सा, अगर फंक्शन को मुझे बदल के दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए, y इज इक्व टू ई पावर ए एक्स प्लस बी। अब सर a तो कांस्टेंट है, आपको हो सकता है वो क्वेश्चन दे ऐसा, y इज इक्व टू ई टू दी पावर 3x प्लस 4 और आपसे पूछे इसका फोर्थ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। वैसे तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिनके लिए आप 4 बार उसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। nth आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो आप सारे निकाल सकते हैं सर। अगर मैं इसका फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालूं तो मैं उसको क्या पढ़ूंगा, dy बाई डी एक्स पढ़ूंगा। उसको मैं क्या कहूँगा, y1 कहूँगा। y1 कहूँगा तो कितना आएगा, a e की पावर ax प्लस बी। कैसे हुआ ये, पहले हमने किसका किया, d ओवर डी एक्स ऑफ, जब मैं e की पावर ax का प्लस b का कर रहा हूँ तो मुझे e की पावर इस पूरे को t मानना पड़ता है। ax प्लस b को अभी तो समझाया था, ax प्लस b को अगर मैं t मानूंगा तो पहले केस में e की पावर t आएगा, क्योंकि ये e की पावर t बन जाएगा, उसको t के रिस्पेक्ट में करूंगा। फिर जो d अपॉन डी एक्स ऑफ आ रहा है, जो आपने t माना है, अभी बताया था ना ये क्वेश्चन b, इसका जब आप करेंगे e की पावर t इंटू a, x का 1 होगा और b का 0 हो जाएगा। a e की पावर t तो आएगा, t क्या मान रखा आपने, ये वाले पोर्शन को, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो सर जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे y2 तो कितना आएगा, a स्क्वायर, यही सेम कंडीशन आ जाएगी, e की पावर ax प्लस बी। और अगर इसी प्रकार मैं इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालूं तो yn ऑफ e की पावर ax प्लस बी हो जाएगा। तो आज से मुझे ये याद रखना है, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया है तो मैं उसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, क्या लिखूंगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है उसका ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, yn इज इक्वल टू दिस इज द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू दी पावर ax प्लस बी। ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ता हूं मैं। यही केस अगर मुझे किस फॉर्मेट में दे दिया जाए, बदल के दे दिया जाए a टू दी पावर x के फॉर्मेट में। a टू दी पावर x कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझसे कहा जाए कि आप निकाल के दिखाओ y बराबर आपको फंक्शन दे दिया जाए a टू दी पावर x, तो इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। तो सर मुझे इसका पहले डेरिवेटिव जानता हूं मैं, y1 कितना होता है, a टू दी पावर x, 12th में पढ़े हमने, a टू दी पावर x log a बेस e, नेचुरल बेस पे होता है, log a बेस e तो होता है। और सब जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो a टू दी पावर x का फिर a टू दी पावर x log a बेस e तो था ही था, एक log a बेस e और आ जाएगा। तो सर ये सेकंड डेरिवेटिव इसका आप पढ़ रहे होंगे, log a बेस e का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू a टू दी पावर x तो रहेगा ही रहेगा। ये क्या आया, मेरा y2 आया। अगर सर y2 मेरा इतना आया तो अब मैं yn कहूँ या nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर x कहूँ, एक ही बात है। तो वो जो वैल्यू मैं लिखूंगा a बेस e पावर कितना हो जाएगा सर, n और इंटू a टू दी पावर x तो उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो सब में रहना है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, किसके लिए, a टू दी पावर x के लिए। याद रखना है आपको, a टू दी पावर x का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आएगा आज के बाद, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जरा मैं और आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब अगर मेरे पास फंक्शन कैसा दे दिया जाए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे फंक्शन बदल के दे दिया जाए y बराबर दे दिया जाए साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी, और मुझसे कहा जाए इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा। मैं इसको प्रूफ भी करा रहा हूँ आपको, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद भी रखना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको याद भी रखेंगे, लेकिन हम पहले इसको प्रूफ करेंगे। जैसे साइन के लिए हम निकालेंगे उसी तरीके से कॉस के लिए भी हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए y1 मतलब डिफरेंशिएट किया फर्स्ट टाइम,
y1 मतलब दिए गए फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन का तो कॉस आएगा, फिर ax प्लस बी का a आएगा कॉस ऑफ ax प्लस बी। एक बात ध्यान रहे सर, आप इसको साइन में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आप साइन के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं उसको। तो साइन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो a इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उससे मैंने ये लिखा। अब जब दोबारा मैं डेरिवेटिव इसका कर रहा हूँगा y2 तो मुझे क्या मिल रहा होगा, क्योंकि मैं साइन का ही कर रहा हूँ ना, तो ये फिर साइन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। कितना आएगा, a इंटू साइन का तो आएगा कॉस ऑफ ax, कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। फिर सर दोबारा से हम इसका करेंगे ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये a है, बाहर आ जाएगा a स्क्वायर। तो फिर मैंने कहा मैंने इसको फिर साइन में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर ऑफ, जब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूँगा तो बताइए अंदर कितना आएगा, ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2। ये मेरे पास आ जाएगा y2। जब मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा, साइन में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, y3, तो वो कितना होगा, a क्यूब ऑफ कॉस ऑफ, पहले तो ये मिलेगा ax प्लस बी प्लस कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2, यही मिलेगा। लेकिन सर जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा साइन में तो मुझे मिल जाएगा a क्यूब ऑफ साइन, क्या बताइए आप, ax प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2, क्योंकि मुझे पाई बाई 2 ऐड करके उसको साइन में बनाना है। तो ये क्या मिला, y3 मिला। तो सर अगर y3 इतना है, जनरल वे में मेरे से कहा जाए yn कितना होगा, तो मैं आज से ये समझूंगा ये होगा a पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। अब जो भी आज तक आपने पढ़ा था उसको इसमें अप्लाई करिए, उतना ही मिलेगा, ये कोई नया नहीं है। साइन का कॉस आता है, कॉस का साइन आता है माइनस के साथ, तो आप करेंगे तो उतना ही आएगा। तो अब हम इसका यूज करेंगे, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब मैं साइन x का निकालने के लिए कहा जाए तो मैं उस समय इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब जिस प्रकार से मैंने साइन का निकाला उसी प्रकार कॉस के लिए अगर आपसे कहूँ, मैं एक लाइन में इसको समझा रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे पूरे उसी तरीके से। जब आपसे कॉस का रिजल्ट निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिएगा। कॉस का रिजल्ट निकालने का मतलब क्या है, आपको दिया है y इज इक्वल टू दिया है कॉस ऑफ ax प्लस बी, कॉस ऑफ ax प्लस बी। तो y इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल, तो y1 कितना आएगा सर, माइनस का a साइन ax प्लस बी बराबर, इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, साइन के बाद मुझे कॉस का करना है ना, तो जैसे यहाँ कॉस में साइन में कन्वर्ट करने के लिए किया था वही फॉर्मेट यहाँ भी करूँगा। a कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, ए कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस पाई बाई 2। ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि कॉस का जब आप पाई बाई 2 के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, आपने पढ़ा होगा ऑल साइन ASTC, इसका हम यूज करते हैं। तो ए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा साइन माइनस थीटा होता है, तो ये माइनस ही है। तो इसी प्रकार जब आप y2 निकालोगे फिर कन्वर्ट करोगे तो y2 कितना रहा होगा बताएंगे आप, a स्क्वायर ऑफ, डायरेक्ट उसको क्या लिखूंगा मैं, कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2। पहले साइन में आएगा फिर चेंज करेंगे पाई बाई 2 जोड़ के, तो उतना ही मिल जाएगा। तो सिमिलर मैनर yn जो मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा a पावर n कॉस ऑफ, कॉस के टर्म्स में ही हम रिजल्ट निकालने हैं सर, ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। दिस इज माई रिजल्ट, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसका मिल गया मुझे, ये कॉस ऑफ ax प्लस बी का मिल गया। ठीक है, अब आप कहेंगे इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बना के बताइए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि y बराबर मुझे साइन 3x प्लस 4 दिया है, 3x प्लस 4 दिया है,
इसका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट अब आप सीधे बोल देंगे, देखिए सर वाई एन जो होता है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए कितना दिया है यहाँ पे, तो 3 टू दी पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है। तो मैं अब बार बार नहीं करूँगा क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं उसका डायरेक्ट यूज करूँगा। 3 टू दी पावर एन साइन ऑफ कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 3 n π/2 होता है ना, 3π/2। आप कहेंगे सर साइन का तो डेरिवेटिव जो होता था कॉस में, कन्वर्ट कर लीजिए ये रूल लगा के। हम साइन के टर्म्स में भी तो लिखना चाह रहे हैं, साइन के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आंसर इतना आएगा, आप उसको कॉस के टर्म्स में बना लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यही चीज़ अगर मुझे y बराबर साइन एक्स दिया है और वाई एन निकालना है साइन के टर्म्स में, तो सर क्या होगा बताइए। ए तो 1 है यहाँ पे, इसको कंपेयर जब मैं कराऊंगा तो कैसे कराऊंगा, साइन ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 0 से कंपेयर कराऊंगा। तो जब मैं ये वाई है, हाँ, जब मैं इसका nth डेरिवेटिव वाई एन निकालूंगा तो a मतलब 1 टू दी पावर n साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए इंटू एक्स प्लस बी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्लस n π/2। तो सर ये फॉर्मूला जो वाई एन का मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बी मतलब 0 है सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 है ही नहीं, x प्लस n π/2 में डायरेक्ट लिख दूंगा इसको। जैसे मैंने आपको साइन के लिए बताया उसी तरीके से कॉस के लिए भी होगा। जब आप कॉस के लिए कर रहे होंगे तो कॉस के लिए कुछ अलग नहीं होगा ना, कॉस के लिए भी इसी तरीके से होगा। तो ये तो क्या था, मेरा साइन के लिए क्या था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था। जब मैं अब जरा सा आगे बढ़ के आपको बताऊं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे बनता है, उस रिजल्ट को आपको याद रखना है, मैं उसको प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए एज ए रिजल्ट भी वो याद रखना है, प्रूफ तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे दे दिया जाए y इज इक्वल टू e टू दी पावर ax साइन bx प्लस सी, साइन bx प्लस सी। सर ये साइन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कॉस के लिए आप खुद करेंगे इसको। ये फाइंड nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, आपसे कहा जाए फाइंड dn ऑफ y, मतलब nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब yn आपसे प्राप्त करने के लिए कहा जाए। तो सर देखिए, सिंस इसको प्रूफ करा के मैं दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू आपको दिया है e टू दी पावर ax साइन bx प्लस सी, साइन bx प्लस सी, देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वन टाइम। तो y1 इज इक्वल टू सर मेरे पास क्या आएगा, a फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाऊंगा, a e टू दी पावर ax, साइन तो अभी ऐसे ही रहेगा साइन bx प्लस सी, और प्लस फिर अगले वाले में e टू दी पावर ax का करूंगा मैं। यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, b इंटू कॉस ऑफ bx प्लस सी। अब सर जब आप इसका अगला डेरिवेटिव करते जाएंगे तो ये नंबर ऑफ टर्म इसमें बढ़ती जाएंगी। तो उससे बचने के लिए हम दो तरीके के कोऑर्डिनेट पढ़े थे ना, एक पोलर कोऑर्डिनेट, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे जो ये a और b है उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जब मैं a इज इक्व टू आर कॉस थीटा रखता हूँ और b इज इक्व टू आर साइन थीटा में रखता हूँ, तो मैं पाऊंगा कि इनको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा। मुझे स्क्वायरिंग एंड एडिंग यही तो मिलेगा। तो r की जो वैल्यू मिल रही होगी यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2 मिल रही होगी मेरे को। अगर मैं उनको डिवाइड करता हूँ तो मुझे टेन थीटा मिलेगा, कितना, b/a मिलेगा। मतलब थीटा की जो वैल्यू मुझे मिल रही होगी टेन इनवर्स b/a मिल रही होगी। ठीक है सर, तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूँ। ये आपके पास मिलेगा r cos ऑफ थीटा e टू दी पावर ax इंटू, एंगल के अंदर नहीं करेंगे, यहाँ साइन bx प्लस सी, प्लस
ई टू दी पावर ए एक्स, अगेन आर कॉस थीटा, बी बराबर क्या रखा आपने, यहाँ पे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा रखा है ना, बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू हमने क्या रखा है, आर कॉस थीटा। तो सॉरी, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा नहीं, आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ क्या बनेगा मेरे पास, ये बी एक्स प्लस सी बनेगा, हाँ या ना। तो सर देखिए इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेता हूँ, आर कॉमन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस थीटा, प्लस यहाँ से जो बच रहा है कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू साइन थीटा। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, ये टर्म बाहर ही रहेगी। तो जब मैं इसको लिख रहा हूँगा फॉर्मूले का यूज करके तो क्या लिख रहा हूँगा, आर ई की पावर ए एक्स मिला मुझे, और अंदर बन गया सर ये साइन ऑफ, इसका फॉर्मूला बना बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये मुझे क्या मिला, y1 मिला। मैं अब एक बार इसमें y2 निकाल के दिखाता हूँ, फिर सिमिलरली लिख देंगे, y2 भी हम निकालते हैं फिर सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे। जब y2 अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो y2 बराबर r तो मेरे पास बाहर रहेगा, अंदर जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर वही फॉर्मेट आएगा, ए ई की पावर ए एक्स इंटू अंदर बचेगा मेरे पास साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, और प्लस यहाँ से आएगा बी ई की पावर ए एक्स, और यहाँ बचेगा आपके पास कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो फिर वही आप बात करेंगे जो आपको दिया गया है, आर ए मतलब आर कॉस थीटा, ए मतलब आर कॉस थीटा ई की पावर ए एक्स इंटू क्या मिलेगा आपके पास, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, प्लस बी मतलब आर साइन थीटा, आर साइन थीटा ई की पावर ए एक्स, वो तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो कौन है, सब्स्टिट्यूट जब हमने कर रखा है, किस किस को सब्स्टिट्यूट कर रखा है, ए के आर कॉस थीटा ए को रखा है, आर साइन थीटा बी को रखा है, तब जाके हम उसको सॉल्व कर रहे हैं आगे को ना, यही तो कर रहे हैं शायद। तो अब सर फिर बाहर कॉमन लीजिए, तो आर, एक आर आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ कॉमन आएगा, ई की पावर ए एक्स कॉमन आएगा, तो अंदर जो मेरे पास बच रहा होगा वो ये बच रहा होगा, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस आगे क्या बच रहा होगा, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फिर फॉर्मूला बन गया सर ये, y2 मेरे पास निकल के आया, y2 इज इक्व टू आर स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, ये फॉर्मूला बना तो क्या बना, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा मतलब 2 थीटा आ गया। इसी प्रकार जब आप y3 निकालेंगे तो y3 कितना आएगा, y3 अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, y3 आर क्यूब ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस 3 थीटा। तो सिमिलर मैनर जब आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा, आर पावर एन ई पावर ए एक्स तो सेम रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, अंदर जो बचेगा एंगल के अंदर बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा आ जाएगा। ये मेरे पास रिजल्ट बन गया। अब हम ऊपर एक, अभी हमने इसको सब्स्टिट्यूशन जब किया था तो वैल्यू निकाली थी, देखिएगा वैल्यू जब हम निकाले थे तो वैल्यू क्या निकाले थे, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से हमने आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाली थी।
तो इसी चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये जो फॉर्मूला मेरे पास बन के आ गया, ए और बी के टर्म्स में अगर पूछा जाए तो क्या बनेगा बताइए, वाई एन इज इक्वल टू आर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2। तो आर पावर एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू n/2, ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ पावर n/2 इंटू ई टू दी पावर ax। ये तो ऐसे ही रहा, तो अंदर क्या लिखूंगा, अब अंदर कितना है देखिएगा, ए टू दी पावर ax इंटू आपके पास साइन ऑफ क्या बनेगा बताइए, बी एक्स प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एन इंटू थीटा क्या है, टेन इनवर्स बी बाई ए है। थीटा क्या है, टेन इनवर्स बी बाई ए है। तो थीटा आपके पास ये आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला बना वो ये बन जाएगा सर, वाई एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, जैसे मैंने साइन के लिए बताया वैसे ही कॉस के लिए आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने किसका पढ़ा था, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, आपको दिया था इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो कह रहा था, y गिवन है दिस, तो y ये दे रखा है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने निकाल के रख दिया इसका। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है।